टू दी चैनल। वेल, मैंने लास्ट वीडियो में कुछ लेवल शेयर करे थे, बीट क्रूड ऑयल, निफ्टी, बैंक निफ्टी। सो क्विकली चलते हैं हम चार्ट्स के ऊपर और टेक्निकल्स में और देखते हैं कि भाई निफ्टी बैंक निफ्टी ने किस तरीके से परफॉर्म करा, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, गोल्ड, सिल्वर ये कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। खैर, स्टॉक्स का पुराने जो मैंने शेयर करे थे उसका ओवरव्यू लेते हैं। तो अभी आ गया हूं मैं वापस निफ्टी के चार्ट के ऊपर। निफ्टी में मैंने एक शॉर्ट टर्म का व्यू दिया था कि भाई निफ्टी फीबो के लेवल्स को बिल्कुल परफेक्टली वहां पर फॉलो कर रहा है और रिट्रेस होने के बाद अगर आप आज भी नोटिस करोगे तो ऑलमोस्ट अपने ये 50% रिट्रेसमेंट के पास आया और वहां से अगेन इसने बाउंस दिया। सो इसका 50% रिट्रेसमेंट एक्चुअली बन रहा है 18,260 पे, जो कि अभी भी एक परफेक्ट लेवल बनेगा निफ्टी के लिए। जब तक वो लेवल सस्टेन कर रहा है तब तक हमें लगता है कि यहाँ से एक अगेन बाउंस की अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। अगर ये लेवल सस्टेन नहीं करता तो फिर हम 18,213 के खुल रहे हैं, जहां पर हमें एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए निफ्टी के लिए। सिमिलरली बैंक निफ्टी के बारे में मैंने आपसे शेयर करा था। बैंक निफ्टी ने भी अगेन अपने फिबो लेवल्स पे सस्टेन करा, प्लस एक ट्रायंगुलर पैटर्न बन रहा था जो मैंने आपको बताया था कि अगर जब तक ऊपर की तरफ 44,150 और लेवल्स अगर ब्रेक नहीं करेगा तो बैंक निफ्टी अपने नीचे के लेवल्स के लिए ओपन हो रहा है। सो एक्सपायरी व्यू क्या रहेगा, अगर एक्सपायरी व्यू किसी वजह से बैंक निफ्टी 43,580 600 और लेवल स्पॉट लेवल्स पर अगर ये आता है तो यहाँ पर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी दिखेगी, जो कि एक प्रॉपर सपोर्ट जोन है इंट्राडे एक शॉर्ट टर्म व्यू के लिए। इन केस अगर वो ब्रेक कर जाता है तो 43,470 और लेवल्स वुड बी अ वेरी परफेक्ट जोन जहां पर की एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए निफ्टी के लिए। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर अगेन फीबो के रिट्रेसमेंट लगाता हूँ तो सेम नंबर्स अप्रोक्सीमेटली थोड़ा बहुत ऊपर नीचे वो नंबर्स वहां पर आएंगे बैंक निफ्टी के लिए। नेक्स्ट इज क्रूड ऑयल। मैंने क्रूड ऑयल के लिए एक व्यू शेयर करा था जो मैंने बताया था कि क्रूड ऑयल बेसिकली अपने डेली पैटर्न पर एक पर्टिकुलर जोन में एक ट्रेंड लाइन के पास आकर के सपोर्ट ले रहा है। वो ट्रेंड लाइन का जो जोन था अप्रोक्सीमेटली 57-48 के आसपास है, बट वहां से बाउंस मिलने के बाद अभी अगर मैं इसके छोटे टाइम फ्रेम पर देखता हूं तो यहाँ पर कुछ रेजिस्टेंस जोन थे 6070 के आसपास। एक अप्रोक्सीमेटली एक रेजिस्टेंस जोन बन रहा था। अगर आप थोड़ा सा क्लोजली वॉच करोगे तो एक रेजिस्टेंस बना, मल्टीपल रेजिस्टेंस यहाँ पर आए एंड वहां पर आने के बाद उसने 6095 के आसपास यहाँ पे ब्रेकआउट दे दिया। जब तक कि 6060 6070 के आसपास का लेवल क्रूड ऑयल फ्यूचर्स के लेवल्स अगर मैं बताता हूं, जब तक कि यहाँ पर सस्टेन कर रहा है तो आई फील यहाँ से एक अपसाइड मोमेंटम ऊपर की तरफ दिखाया जा सकता है। बट इन केस अगर ये नीचे की तरफ फॉल करता है तो जो नेक्स्ट परफेक्ट लेवल जहां पर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए वो 5760 5800 और लेवल्स के आसपास देखनी चाहिए। क्रूड ऑयल अगर मैं थोड़ा सा इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से अगर मैं इसका एक व्यू निकालता हूं तो यहाँ पर हमें थोड़ी सी और बेटर क्लैरिटी मिल जाएगी कि भाई एक्चुअली चल क्या रहा है। तो सेम तरीके का बिल्कुल सिमिलर पैटर्न यहाँ पे बन रहा है। इंटरनेशनल क्रूड ऑयल में भी वो वहां पे ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है और अगर ये एक्चुअली यहाँ से पैटर्न को फॉलो करता है तो आई फील ये ऊपर की तरफ अच्छे लेवल्स के लिए ओपन हो रहा है। नेक्स्ट इज गोल्ड। गोल्ड के बारे में मैंने बताया था कि गोल्ड फ्यूचर्स में 59,555 एक बड़ा सेंसिटिव लेवल है गोल्ड मिनी जून का, जो कि लेवल्स अगर वो सस्टेन कर रहा है वहां पर जब तक, क्योंकि मैं इसके ऑलरेडी में चार्ट्स काफी बार टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर कर चुका हूँ। इन केस अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे नहीं है तो आप वहां पे जा सकते हैं और आप फॉलो कर सकते हैं, बिकॉज वहां पे बहुत ज्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी। तो ये वाले लेवल्स मैंने बेसिकली पहले भी शेयर करे थे। जब तक कि 59,555 का लेवल जब तक ये सस्टेन कर रहा है, यहाँ पे बार बार अपसाइड एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है और वो बाउंस करते जा रहा है। सेकेंडली अगर मैं गोल्ड के यूएसडी लेवल्स अगर मैं देख रहा हूँ, गोल्ड के ये लेवल्स में ऑलरेडी मैं इसका एक टेलीग्राम पे चार्ट शेयर कर चुका हूँ और मैंने क्लियरली बताया था कि गोल्ड को जब तक ये मोमेंटम यहाँ पे दिखा रहा है तब तक गोल्ड बेसिकली यहाँ से एक डाउनसाइड मूव नहीं दिखाएगा। तो 1950 1945 इज अ वेरी सेंसिटिव लेवल गोल्ड के लिए, तो इसके ऊपर हमें फोकस करना चाहिए।